चैलेंज करते हैं, ऊपर से आदेश लेके तो देखिए, जो लोग ऊपर में बैठा है ना 2024 उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। ये जयराम महतो को सटीक समझाया कि जयराम महतो केवल निर्मल महतो शहादत का बात करता है, सुनील महतो हत्या का बात करता है, विनोद बिहारी केवल महतो केंद्रित हो। अपने वादे के अनुसार टाइगर जयराम महतो अपने 3 महीने के वेतन का 75% छात्रों को देने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही वादा किया था कि अपने कमाई का 75% जरूरतमंदों को वो दान में दे देंगे या सहयोग में दे देंगे। तो चलिए, जैसा कि अभी इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट हमारे झारखंड के बच्चों का आ गया है, तो डुमरी से जो भी टॉपर्स हैं, चाहे वो इंटर के हो या मैट्रिक के हो, उनको हमारे टाइगर जयराम महतो जी अपने 3 महीने के वेतन का 75% गिफ्ट के तौर पर देने जा रहे हैं। उनके 3 महीने का वेतन का 75% होता है लगभग 4,80,000 रुपए, और 4,80,000 रुपए का जैसा बताया जा रहा है कि वो एक गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं और उस गिफ्ट को एक कार्यक्रम के दौरान वो उन बच्चों को देंगे। कहते हैं कि जयराम महतो बनना इतना आसान नहीं होता है, और इसलिए आसान नहीं होता है क्योंकि जब नेताजी वादे करते हैं तो कई सारे ऐसे वादे होते हैं जो वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। लेकिन जयराम महतो बनना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जब वो वादे करते हैं तो उन वादों पर वो खरे भी उतरते हैं। पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि जयराम महतो ने मुझे जो गुरु ने उनको चलना सिखाया उनको ही वो हरा दिए। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो जी तो आज भी सूर्य सिंह बेसरा का वही इज्जत और सम्मान करते हैं जो पहले करते थे। लेकिन बात यह है कि जनता जो है अब वो एक नया चेहरा ढूंढ रही है। अब वो चेहरा जो बूढ़े हो चले हैं या जो चेहरा काफी पुराने हो चले हैं, युवाओं के मन से अब वो उतर चुके हैं। चलिए हम आगे इस पर और विस्तार से बात करें। सूर्य सिंह बेसरा का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, देखिए। फिर उसके बाद हम टाइगर जयराम महतो का एक बार बहुत बढ़िया वीडियो क्लिप दिखाएंगे। पहले सूर्य सिंह बेसरा जी को सुनिए। एक जयराम महतो जो उभारता हुआ जो है ना युवा नेता जो उभरा, तो उन्होंने एक धनबाद कोयलांचल से शुरू किया और उसमें कुर्मी बहुल क्षेत्र से शुरू किया, और उन्होंने कुर्मी मुद्दा को, कुर्मी का, निर्मल महतो के बात को, सुनील महतो का बात को केवल महतोइज्म पे जो है ना, महतो जातिवाद पे ऐसा किया। एक तो भीतरी बाहरी किया, उसमें लोगों को लगा ये ठीक नेता है। भाषा के मामले में भाषा में लगाम नहीं रहा, लिहाज नहीं रखा, बड़े का बुजुर्ग का नहीं रखा सम्मान, अकेले अपने स्टाइल में चला। मैं इसका भविष्यवाणी हम क्या करें, ये बोला कि ये तो किस तरह से लीडरशिप कर रहा है। बाद में पता चला कि अंदर अंदर कुर्मी समाज पोलराइज हो गया। कुर्मी समाज जो गुस्सा था, आपका पहला गुस्सा उतारा उनको अर्जुन मुंडा पे खोटी में, और भी बाद में पूरे बीजेपी पे लोग उतर पे आ गए। इस बार इन्होंने ठान लिया, मुझे मालूम था कि महतो समाज कौन जीतेगा कौन हारेगा, उसको इस तरह कर दिया कि भाजपा को वोट को 0 कर देना होगा, इस एहसास दिलाना है। कुर्मी समाज का बड़ा मांग था आदिवासी सूची में शामिल होना, एसटी होना। बंगाल से आंदोलन करके झारखंड में, उड़ीसा में, सर्वत्र पूरे भारत व्यापी, देशव्यापी आंदोलन किया। उसका मांग प्रधानमंत्री अनसुनी कर दिया, गृह मंत्री से मिला अनसुनी कर दिया। अर्जुन मुंडा ने तो बोला फाइलें गायब करवा दिया। अर्जुन मुंडा ने अपने कार्यकाल में ट्राइबल डिपार्टमेंट में तमाड़िया को एसटी बनाता है 2023 में, और कुर्मी जाति को बोलते हैं आपका मामला ही नहीं बनता। इसे इतना गुस्सा हुआ, उन लोगों को मौका मिला, बदला लेने का मौका, जयराम महतो को हाथकंडा बना दिया, मोहरा बना दिया। और उनको सुदेश महतो पर भरोसा नहीं था कि वो नहीं, सुदेश को नहीं था। तो सुदेश का जो धार था वो भोंतड़ा हो गया था। वो धार जो है, धारदार जो था ना, वो आप सुदेश महतो धारदार नहीं था। इन बिटवीन इसका उदय होता है, जयराम महतो का उदय होता है। खतियानी आंदोलन, भाषा विरोध का आंदोलन में आया, और ये नौजवान जो पोलराइज हो गया वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुर्मी से हुआ। हालांकि जेबी केसेस टूट के कगार पर रहा, 2-3 टुकड़ा में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क केवल पड़ा कि चुनाव के समय में टोटल महतो, मैं खुद चुनाव लड़ा,
हमने एक एक बूथ पे देखा, एक भी महतो मैंने गलती से भी दबाया होगा, सूरज सिंह बेसरा जीते चाहे यार, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त भी नहीं दिया। आप तो इतना आंदोलन भी उनके लिए किए। नहीं, सब किया हो, सब किया, मुद्दे आधारित समर्थन किया हो। आने वाला दिन में भी हम देखें कहाँ गलत हो रहा है। हमारा कहना है कि कुर्मी जाति का डिमांड था एसटी होना, आदिवासी सूची में शामिल होना, और उसके लिए नेता जो है ना, ये जयराम महतो को सटीक समझा कि जयराम महतो केवल निर्मल महतो शहादत का बात करता है, सुनील महतो हत्या का बात करता है, विनोद बिहारी केवल महतो केंद्रित हो गया। वो मुद्दे, दूसरा मुद्दा नहीं, भाषा मुद्दा हट गया था और खतियान मुद्दा हट गया था। जयराम महतो का केवल कुर्मी जातियों को कैसे भड़काएंगे, कैसे उनको एकत्रित करेगा, तो उनका काम आ गया। अभी उन्होंने जितने जगह में चुनाव लड़ा, देखा किसी तरह वो तो जीत गया डुमरी से, लेकिन बाकी जगह में जिस कैंची चला दिया है, पहला तो सुदेश महतो आजसू पार्टी को कैंची खत्म कर दिया, और दूसरा जी है जहां जहां महतो बीजेपी वोट था 2019 में, वो तमाम वोट को मैंने आकलन किया, वो तमाम महतो वोट बीजेपी पक्ष में नहीं गया, सुदेश महतो के में नहीं गया, एक तरफा चला गया। वो एक जगह किसी तरह जेएल कैम जीता, जयराम महतो जीता है, लेकिन जहां जगह सेकंड थर्ड हुआ है वो बीजेपी को लॉस किया है, और 15 सीट पे उन्होंने कैंची मारा है। देखिए, सूर्य सिंह बेसरा का ये कहना है कि टाइगर जयराम महतो जी भविष्य को लेकर नहीं सोच रहे। भले ही वो 2024 में जो विधानसभा का चुनाव था वो जीत गए, एक सीट उनको मिल गया, बाकी और सीटों पर कैंची चला दिए, बीजेपी को हार हुआ, लेकिन भविष्य टाइगर जयराम महतो का नहीं है। उनसे वो बात करेंगे। सूर्य सिंह बेसरा का ये कहना है कि जयराम महतो जी के साथ वो काम करेंगे मिलकर तो भविष्य अच्छा होगा। चलिए ठीक है, ये भी अच्छी चीजें हैं। गुरु का ज्ञान हो तो जो शिष्य होता है वो थोड़ा और अच्छा काम कर सकता है, तो जयराम महतो जी को सूर्य सिंह बेसरा जी से ज्ञान लेना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन जनता जो है वो अब इस मूड में है कि अब जो भी राजनीति में आएगा वो भैया युवा ही चलेगा। बूढ़े हो चले लोगों को अब युवा लोग पसंद शायद नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर युवा ही अब विधायक बन रहे हैं। चलिए अब हम आपको एक और वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं हमारे टाइगर जयराम महतो का, देखिए जरा। 600 एकड़ जमीन वापस लौटाई थी, ये काम किसका है? गवर्नमेंट का। अगर कोई किसी का जमीन कब्जा किया है तो गवर्नमेंट का काम होता है, इस सर्वसियों का काम होता है। काम नक्सली किया, बताइए तारीफ किसका होगा? बताइए तारीफ किसका होगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग बोलता। गिरिडीह में मधुबन खास जगह, 6-7 जिला में नक्सली लोग किसान को जमीन वापस कर रहा था। यहाँ एसडीपीओ है हमारे बगल में, एसडीएम हमारे बगल में है, सीओ पीडीओ बैठते हैं, थाना प्रभारी बैठते हैं, छोटा बड़ा मंझला बाबू बैठते हैं, और कोयला चोरी होता है। सबसे ज्यादा कोयला चोरी का जगह है जीटी रोड, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। अब बताइए, और साथ ही साथ सबसे पहले आज जितने भी लोग आए हैं उनका हम आभार करते हैं, जिन्होंने इस बंदी के लिए समर्थन दिया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग ट्रेवल्स के लोग हों, या फिर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस क्लास हो, या फिर मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, या थाना प्रभारी आज सहयोग किए, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो सच्चाई है उसको बोलेंगे। और एक बात आपसे स्पष्ट निवेदन करेंगे, हमारी लड़ाई थाना प्रभारी से नहीं है। आप हैं कौन? आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जांच लीजिए। आप भी किसी मजदूर का बेटा है, आप भी किसी किसान का बेटा है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, ना किसी जवान से है, ना किसी थाना प्रभारी से। अरे आप इस सिस्टम में हैं कौन? Who are you? आप हैं कौन? आपका अस्तित्व क्या है? बताइए इस सिस्टम में। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो एक भाई को नक्सली बनाती है, एक को थाना प्रभारी, और साला दोनों को गोली से मरवाती है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है। इसलिए आपसे एक सवाल भी करेंगे
कि अब भारत सरकार के पुलिस है या अंग्रेज की है, क्योंकि जलियांवाला बाग अंग्रेज के टाइम हुआ था। आप लोग धन से बंदूक लेके लाठी लेके तैयार हो जाते हैं। अरे भाई हम लोग निहत्थे आए हैं, खाली हाथ आए हैं, स्थिति को समझिए। इसलिए ये सवाल मन में आता है क्या भारत सरकार लोकतांत्रिक देश के पुलिस प्रशासन है या अंग्रेजों के टाइम के पुलिस प्रशासन है जो तुरंत बंदूक तान देते हैं, ऊपर से बोलते हैं ये तो ऊपर से आदेश नहीं आया है, नहीं तो लाठी चला देते। हम चैलेंज करते हैं, ऊपर से आदेश लेके तो देखिए। जो लोग ऊपर में बैठा है ना, 2024 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। जिनके आदेश के भरोसे आप बैठे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं है, 24 में उनको जमीन में पटक के दिखा देंगे। इस बात को याद रख लीजिए और यकीन मानिए इसके बाद हम लोग आदेश नहीं देंगे। हम लोग आदेश देने पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपसे भाईचारा पूर्वक काम लेंगे। आपको ये आभास नहीं कराएंगे कि आप नौकर हैं, आपको ये आभास कराएंगे कि आप सेवक हैं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है बंदूकन, जितने भी बंदूकधारी लाठीधारी आए हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो अंग्रेजों का सिस्टम आज भी देश में चल रहा है। आप ही देखिए, आप जो जिस पुलिस कानून के तहत आज ड्यूटी कर रहे हैं, ये अंग्रेजों का कानून है, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो बताइए जब इस देश में 1861 इंडियन पुलिस एक्ट चल सकता है तो उससे 70 साल बाद 1932 का खतियान बना है, काहे नहीं चलेगा? आपने देखा इस वीडियो क्लिप में जयराम महतो जी बोलते बोलते उनके आवाज जो थी वो फंस जा रही थी, उनका आवाज जो है रुक जा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब चुनाव था तो जयराम महतो जी बिना थके हुए, बिना खाए, बिना कुछ पिए लगातार जो है वो चुनावी सभा कह सकते हैं कर रहे हैं। उस आवाज से आपको यह समझ आएगा कि आज जो टाइगर जयराम महतो जी बने हैं, जो ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, जैसे विरोधी कहते हैं कि जयराम महतो जी ट्रेंडिंग में बने रहने के लिए ये सब चीज करते हैं। दरअसल बात यह है कि वो आज नहीं करते हैं, वो जब कुछ नहीं थे उस समय से करते हैं। और ये सच है कि जब कोई इंसान मेहनत करता है, जब कोई इंसान उस लेवल तक संघर्ष करता है, उसके बाद उसकी जीत एकदम कंफर्म हो जाती है। आज टाइगर जयराम महतो जो कुछ भी है वो आज के वजह से नहीं, बल्कि पहले जो उन्होंने जो मेहनत किया है उसके वजह से। आपने जो वीडियो क्लिप देखा उससे तो यही जाहिर होता है ना। आपने उसमें देखा होगा कि किस तरीके से उनकी आवाज फंस रही थी, वो बोल रहे थे, चुप हो जा रहे थे, रुक जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका आवाज फंस रहा था। उनके पास कोई बोतल नहीं था पानी का जिसमें वो पानी पी सके, फिर भी वो लगातार बोले जा रहे हैं ना कि बीच में कभी वो मांग भी रहे थे कि हमें कोई पानी पिला दो। खैर, जयराम महतो जी आज बने हैं तो उसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने संघर्ष किया है। और कहते हैं कि नाम बनाना कोई 5 मिनट के मैगी बनाने जैसा नहीं होता है, समय लगता है, मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है। चलिए, जयराम महतो जी एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें 4,80,000 रुपए, लगभग 5 लाख रुपए जो है वो उन बच्चों को देने जा रहे हैं जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, जो टॉपर हुए हैं इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में। बाकी और विधानसभा क्षेत्रों से कुछ खबर नहीं आई है कि और भी विधायक लोग जो है हमारे झारखंड के माननीय और 80 विधायक वो अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी टॉपर बच्चे को कुछ देंगे या नहीं देंगे। शायद नहीं देंगे, क्योंकि उनका अपना पैसा है, अपना महीना, अपना वेतन है, क्यों बांटेंगे? टाइगर जयराम महतो जैसा दूसरा थोड़ी है जो अपना महीना किसी और को बांटते चले। चलिए, आप लोग जरूर अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।